Student, welcome to my channel Shrestha Classes. I'm your Rinki teacher. और चिल्ड्रेन आज की वीडियो में हम रोमन न्यूमरल्स सीखेंगे। तो रोमन न्यूमरल्स बहुत ही आसान और इजी वे में सीखने वाले हैं और आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो चिल्ड्रेन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 3 पॉइंट्स, ओनली 3 रूल्स कहिए या पॉइंट्स कहिए, वो आपको याद रखने। तो चिल्ड्रेन यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। और ये जो रोमन है वो हमारे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट, जो नंबर है वो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 1 को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये एक सिंबल सिंगल स्टिक से। ओके, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से एंड 10 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ओके, 50 को रिप्रेजेंट करते हैं एल से एंड 100 को सी से एंड 500 को अल्फाबेट डी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1000 को अल्फाबेट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिल्ड्रन। पहला है देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 सिंबल है। इन्हीं से हम पूरी काउंटिंग्स बनाते हैं। जैसे कि आपने 91 लिखा तो 91 हो गया, 10 लिखा तो 10 हो गया, 100 लिखा तो 100 हो गया। तो ये 10 सिंबल से ही हम नंबर, ये 10 न्यूमरल से ही हम सारी काउंटिंग्स ऊपर नीचे प्लस माइनस और सीखते हैं कि क्या नंबर बन रहा है। 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो एंड सो ऑन। लेकिन इसमें क्या है, आपको 7 बेसिक सिंबल है और देयर इज नो जीरो इन रोमन न्यूमरल्स। हमारे इंडिया में हम लोग जो हिंदू अरेबिक है उसमें जीरो का यूज होता है, बट देयर इज नो जीरो इन रोमन न्यूमरल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गई। ओके चिल्ड्रन, कि जीरो नहीं है सिंबल उसका। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज्यादा एक ही सिंबल को आप रिपीट नहीं कर सकते। हम एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात है, बट सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। ये 3 अल्फाबेट है, जैसे कि V, ये नंबर हो गया V एंड L एंड D, इनको हमें रिपीट नहीं करना, ना ही सबट्रैक्ट करना है। सो एक्सरसाइज करेंगे चिल्ड्रन तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा आसान तरीके से। सो चिल्ड्रन, कैसे फॉर्मेशन होती है नंबर की ये देखेंगे। तो हम 1 कैसे लिखते हैं, देखिए ये आपका हिंदू अरेबिक है 1। तो 1 को रिप्रेजेंट करा आपने एक सिंगल स्टिक या एल बोल लीजिए इसको। ओके चिल्ड्रन, एल तो नहीं, एक सिंगल स्टिक। ओके, 2 सेकेंड आप ऐसे लिखते हैं। देखिए अब 2 कैसे बनता है, 1 + 1। तो 1 हम ऐसे लिखते हैं चिल्ड्रन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 स्टिक से, और ये तो मतलब 2, ये हमारी 2 स्टिक हो गई। ये हमने इसको 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा 2 हो गया। अब 3 हमने 3 स्टिक कर दी, 1, 2, 3, और इसको आप देख लीजिए 1 + 1 + 1, सो 1, 2, 3 हो गया। अब हम 4 लिखेंगे चिल्ड्रन। तो 4 को लिखने के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, और हमने रूल में पढ़ा, ऐसे आप नहीं लिख सकते 4। क्यों नहीं लिख सकते 4? क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि कोई भी ये जो सिंबल है, ये सिंबल है, हम इनको 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। तो चिल्ड्रन ये तो रॉन्ग हो गया। अब आप 4 कैसे लिखेंगे, तो इस टेबल को आपको ध्यान रखनी है। ये जो सिंबल्स लिखे ना मैंने ऊपर, अगर ये 7 सिंबल्स आपको आते हैं तो पूरा रोमन न्यूमरल्स लिखने में या रीड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चिल्ड्रन हमने 1 से तो ये 3 नंबर बना लिए। ओके, पहले एक बार यूज करा, फिर 2 स्टिक यूज करी एंड 3 टाइम्स यूज करा। ओके चिल्ड्रन, अब 4 हमें लिखना है। तो 4 कैसे लिखेंगे, तो हमारी टेबल में ये नंबर यूज हमने कर लिया। अब हम सेकेंड यूज करेंगे। सेकेंड से कैसे 4 बनाएंगे आप ये देखिए। जैसे कि 5, तो 5 में चिल्ड्रन आप 1 माइनस करते हैं तो आपको मिलता है आंसर 4। ऐसे ही मिलता है ना चिल्ड्रन। और हमारे टेबल में यहाँ पे 5 है, तो 5 ऐसे लिखते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिए आपको इसके ऊपर स्टिक नहीं खींचना है, विदाउट ऐसे ही V बनाना, V के ऊपर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, वो रॉन्ग है। तो V से हमने 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसमें 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। और 1 हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो चिल्ड्रन माइनस होगा तो हम इसके पहले लगा देंगे, तो ये 4 बन गया।
अभी नहीं समझ में आया होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि 4 लिखना था तो हमने ऐसे लिखा, मतलब 5 में 1 माइनस करा, और जब माइनस करेंगे तो स्टिक इस अल्फाबेट के पहले आ गई। ओके, अब दूसरा देखिए, आप सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड देखिए, तो आपको अब हमें 6 लिखना है, तो हमें इन सिंबल से ही बनाना है 6। तो 6 में 5 हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, 6 तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसी 5 से हम 6 बनाएंगे। तो 5 देखिए, 5 में +1 करेंगे चिल्ड्रन, तो आपका 6 बन गया। ओके चिल्ड्रन, अब ये 5 तो है हमारे सिंबल्स में, जो रोमन न्यूमरल्स के 7 सिंबल्स हैं, इसमें 5 प्रेजेंट है। अब इससे कैसे 6 बनाएंगे, तो 1 जब हम प्लस करेंगे तो एक स्टिक इधर लगा देंगे, मतलब ये 1 है ना, देखिए एक सिंगल स्टिक से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब भी प्लस करना होगा तो हम इस साइड लगा देंगे, और माइनस करना होगा तो ये स्टिक इसके, मतलब 5 - 1 4 आप ऐसे लिखेंगे चिल्ड्रन, और 6 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे चिल्ड्रन। क्लियर हो गया होगा अभी। अब दूसरा भी देख लीजिए, थर्ड पॉइंट है आपका, आपको 7 लिखना है, तो 7 भी नहीं है यहाँ पे सिंबल्स में, 5 है, तो हम इसी 5 को यूज करेंगे। देखिए, तो 5 + 1 6 एंड +1 क्या हो गया चिल्ड्रन, 5 1 6 एंड 1 7 हो गया, आपको आंसर मिल गया 7। तो इस फॉर्मेशन से हमको बनाना है। 5 चिल्ड्रन हम ऐसे लिखते हैं, ओके चिल्ड्रन, और +2 मतलब 1 1, इसमें एक स्टिक लगाया तो 6 और 2 स्टिक लगाएंगे तो 7, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस कर रहे हैं ना तो राइट साइड में लगाएंगे, माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में लगाएंगे। अब 8 देख लीजिए चिल्ड्रन, एक और है, आपको 8 लिखना है, तो आप 8 कैसे लिखते हैं देखिए, क्योंकि यहाँ पे 8 भी नहीं है तो आपको 8 कैसे बनाना है, तो 5 है तो हम 5 का यूज कर रहे हैं यहाँ पे v, 5 + 1 + 1 एंड +1, 5 1 2 3, 5 + 3 8, आपको मिलता है 8। तो सिंबल्स हमको ये इसी से 5, इस v से हमें 8 बनाना है। देखिए, तो 5 के लिए तो आपको पता है v, और 1 3 स्टिक, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 को हम ऐसे लिखते हैं ना चिल्ड्रन, देखा था 3 को आप इससे लिखते हैं, तो ये बन गया आपका 8। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मैंने अभी आपको 8 तक बताया। देखिए 4 कैसे बना ये भी मैंने आपको बताया। 5 आपको v यहाँ पे सिंबल, ये जो 7 सिंबल्स है उसमें है, और 6 भी आपने देख लिया, 5 के राइट साइड में, मतलब एक ऐड हो रहा है, 7 लिख रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऐड हो गए, 5 में 2 नंबर ऐड करेंगे 7, और 8 आप ऐसे लिखेंगे चिल्ड्रन। देखिए ये v है, और 5 में 3, मतलब 3 ऐड करेंगे तब 8 होगा, तो मतलब 1 स्टिक 2 स्टिक 3 स्टिक, 1 2 एंड 3 स्टिक। ओके चिल्ड्रन, अब 9 कैसे लिखेंगे देखिए चिल्ड्रन, 9 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 10 का सिंबल है, 9 का तो सिंबल नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे देखिए चिल्ड्रन, 10 ऐसे लिखते हैं। ओके, 10 का सिंबल आपको पता है, 10 हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 10 से कैसे 9 बनेगा, तो 10 में से जब हम 1 चिल्ड्रन माइनस करते हैं 9 बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए 10 में से आप 9 माइनस कर रहे हैं, तो जब भी माइनस करते हैं तो लेफ्ट में नंबर चला जाएगा। 10 आप ऐसे लिखते हैं, देखिए चिल्ड्रन ऐसे लिखते हैं ना, और 10 में 1 माइनस करना होगा, 1 ऐसे लिखते हैं। देखिए 1 के लिए ये आपका x हो गया 10, आप क्लियर देखिए 10 के लिए ये हो गया x। ओके चिल्ड्रन, x हो गया। अब 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल स्टिक से, और 10 - 1 है तो ये तो 10 हो गया, और माइनस करना है तो ये शिफ्ट इधर हो गया। मैंने अभी पहले भी बताया था आपको 4 जब लिखा था। अब इसी से आप 11 देख लीजिए, 11 आप यहाँ पे देखिए सिंबल्स में 11 भी नहीं, तो आपको 10 से ही 11 बनाना है। तो देखिए 10 लिखा आपने, 10 + 1, 10 + 1 = 11 हो गया। ओके चिल्ड्रन, अब आपने प्लस करा है तो प्लस करेंगे तो राइट साइड में, 10 के लिए हमें पता है 10, हम 10 को x से रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन। ओके, 1 को रिप्रेजेंट एक सिंगल स्टिक से करते हैं। ओके चिल्ड्रन, और हमें बनाना है 11 नंबर, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, 10 और +1, तो मीन्स ये नंबर 1 इधर चला जाएगा, स्टिक आपकी इधर चली जाएगी। ओके चिल्ड्रन, और 9 बनाना है आपको, 9 बनाना है तो 10 तो रहेगा क्योंकि ये हमारे सिंबल्स में है, और -1 करेंगे, 10 - 1, तो कैसे 9 बना, कैसे
ये बना, आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लिखते हैं, आपको समझ में आ गया 9 भी कैसे बन गया। ये आपका 9 हो गया। ओके चिल्ड्रन, ये 9 कहाँ से आया, कैसे फॉर्म हुआ, ये भी मैंने आपको बताया। अब 10 नंबर देखिए, 10 के लिए तो आपको पता ही है ना, यहाँ पे सिंबल्स में आपको 10 दिया हुआ है। अब 11, 12 भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट है हमारा 1, 1, 11। सो मैंने आपको 11 के लिए बताया, 10 आप ऐसे लिखते हैं और 10 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपका 11 बन गया। 1 ये है, ओके, 1 सिंगल स्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 12 लिखना है चिल्ड्रन, तो 12 कैसा बनेगा, 10 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 10 प्लस 2। तो 10 तो आप ऐसे लिखते हैं और 2 आपको पता ही है 1 एंड 2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 12 बन गया। अब 13 भी देख लीजिए चिल्ड्रन, 1 और 3। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये नंबर्स फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही भूलेंगे। ओके, एक बार अगर वीडियो देखेंगे ध्यान से तो 13 कैसे बनता है, तो चिल्ड्रन 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3, 10 प्लस 3 13। तो 10 के लिए तो आपको पता है ये और ये 1 2 3। ओके चिल्ड्रन, 14 देख लीजिए, 1 4। अब 14 के लिए आप 3 4 स्टिक नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम हमको कोई भी डिजिट यूज करनी है, उसके 4 टाइम्स हम नहीं यूज कर सकते, नॉट मोर देन 3 टाइम्स। ओके चिल्ड्रन, तो 4 के लिए मैंने बताया था आपको, देखिए ये 14 है, तो 10 प्लस 4। और आपने 4 कैसे बनता है हमने यहाँ पे सीखा था, मैंने आपको दिखाया था बना के 4। 5 में माइनस करेंगे 1 तो आपको 4 मिलेगा, और जब माइनस करेंगे 5 माइनस हो रहा है 1 तो लेफ्ट साइड में, और प्लस हो रहा है तो राइट साइड में। तो चिल्ड्रन 10 लिख दिया, और 4 तो मैंने अभी आपको सिखाया ही थी कि ये 4 कैसे फॉर्म हुआ, आपने देखा था वीडियो में कैसे बना। ओके चिल्ड्रन, अब 15 देख लीजिए, तो 15 तो है ना, 5 है यहाँ पे, 10 का सिंबल ये हुआ हमारा और 5 का ये, तो 15 बन गया। ओके चिल्ड्रन, आगे मैं आपको 16 17 भी बता देती हूँ, उसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो 16 देख लीजिए चिल्ड्रन, 1 6 16 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल्स में, तो 16 के लिए तो सबसे पहले 10 प्लस 6 होगा, और 6 हम ऐसे लिखते हैं चिल्ड्रन, मैंने आपको ये 6 भी बताया था कि कैसे बना, 5 मतलब V और 5 प्लस 1 6 होता है, इसलिए राइट साइड में 1 ये स्टिक आ गई। ओके चिल्ड्रन, देन 17 देखिए, वेरी सिंपल, 10 प्लस ये आपका 7 बन गया, 2 बन गई है, और इसके ऊपर लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं खींचनी है। ओके चिल्ड्रन, 18 को आपने, ये 5 है, 1 2 3, तो ये आपका 8 बन गया, मतलब 18 बन गया। अब 19 देखिए, तो 19 भी मैंने आपको 9 कैसे बना और 10 कैसे बना दोनों ही बताया। देखिए ये आपका 10 है और 9 ऐसे बनता है। 9 ऐसे क्यों बन रहा है, क्योंकि 10 माइनस 1 होगा तभी तो 9 बनेगा, और 10 ऐसे लिखते हैं और माइनस है तो ये पहले आ गया, तो 10 ये तो 10 हो गया चिल्ड्रन, और ये 1 और ऐसा x से रिप्रेजेंट करते हैं 19 को। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं चिल्ड्रन, 20 भी देख लीजिए आप, 20 कैसे लिखेंगे। सो चिल्ड्रन देखिए 10, अब 20 के लिए भी यहाँ नहीं, डायरेक्ट x है और 50 आ गया, 10 के बाद 50 सिंबल दे दिया उन्होंने, न्यूमेरिक वैल्यू 50L दिखा दिया। तो आप 20 कैसे बनेगा, देखिए चिल्ड्रन 20 कैसे बनेगा, 10 प्लस 10 हमको ऐसे ही बनाना है। 30 होगा तो 10 हमारा देखिए 10 x से रिप्रेजेंट प्लस x, तो 2x हो गया इक्वल टू x, ये आपका हो गया 20। अब 30 भी देख लीजिए आप चिल्ड्रन, तो 30 को 10 प्लस 10 करेंगे प्लस 10 करेंगे तो आपका 30 बन जाएगा। अब 30 के लिए देखिए आप x प्लस x प्लस x, तो हमारा ये 3 टाइम x हो गया, x। ओके चिल्ड्रन, अब 40 का देख लीजिए, नेक्स्ट उसमें देखते हैं 40। सो चिल्ड्रन आपने देखा 30 तक नंबर आपने इजी वे में बना लिया, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 40 कैसे बनेगा, देखिए हम 40 की बात कर रहे हैं, मैंने 30 तक आपको बताया। अब 40 तो है नहीं ना चिल्ड्रन, इसी सिंबल्स को आप 7 सिंबल्स को सिर्फ याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 50 है तो 50 से हमें 40 बनाना है, तो चिल्ड्रन 50 में माइनस आप 10 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 40। ओके, कभी भी कंफ्यूजन। और 50 के लिए सिंबल L है, 50 को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 ये L को आप 50 को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, 50 को आप L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 10 को X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 ऐसे लिखते हैं ना, और माइनस है
तो ये तो 50 का L हो गया और -10 कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में ये शिफ्ट हो गया, बन गया आपका 40। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे 50 में 10 माइनस कर रहे हैं तो 40 मिल रहा है और L हमारे यहाँ जो सिंबल्स है उसमें प्रेजेंट है, तो माइनस करेंगे तो ये L लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, तो इसका हो गया XL। 40 को ऐसे लिखेंगे चिल्ड्रन, XL। देखिए 40 को आपने XL सीख लिया ना आसान वे में। 50 को तो आपको पता ही है, यहाँ पे टेबल में या सिंबल्स में L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 60 कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन, 70 कैसे लिखेंगे, 80 कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। 50 तो है, सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे सिंबल में। 60 नहीं है तो हम उसको कैसे, इन्हीं अल्फाबेट्स के थ्रू हम या इन्हीं सिंबल्स के कैसे बनाएंगे 60। तो 60 देखिए 50 है यहाँ पर, तो 50 में 10 प्लस करा चिल्ड्रन, 60 बन गया और एक और 10 ऐड कर दीजिए, हो गया ना 70। 50 60 70 हो गया ना। आपको एक ही बार देखिएगा रोमन न्यूमरल्स का टेबल, आप इन्हीं नंबर्स के थ्रू आप पूरा आपको आ जाएगा। आपको एक बार लेकिन देखना ज़रूरी है, जहाँ भी रोमन न्यूमरल्स 1 से 100 तक लिखे होंगे आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन आप इनके थ्रू बनाना सीख गए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। वहाँ से आप कभी कभी भूल सकते हैं, लेकिन इस तरह से सीखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आगे जब हम इनके सम्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्लस माइनस वाले सम्स भी हैं, एक्सरसाइज भी, तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि आपको नंबर बनाने आते हैं कि कैसे लिखते हैं 19, कैसे लिखते हैं 29, कैसे 50, कैसे 1000, कैसे 500। ये सीख लिया तो वेरी सिंपल हो जाएगा। ओके, नंबर्स आ गए तो आगे के जो एक्सरसाइज है वो वेरी सिंपल हो जाएगी। ओके चिल्ड्रन, तो ये 70 बन गया। अब 50 को आपने L से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके चिल्ड्रन, 50 में आप प्लस कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं मीन्स ये राइट हैंड आ गए। 1 एक 10 2 10 20, मतलब LXX ये हमारा हो गया 60, सॉरी XL, LX ये तो मैंने लिखा ही है, LX ये हो गया और L यहाँ पे 2 10, मतलब ये तो 50 60 एंड 70। क्लियर हो गया ना चिल्ड्रन। 80 कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन, ये भी देख लीजिए। सो 80 के लिए आपको 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 एंड प्लस 10 80। ओके, 30 हो गया और 50, 30 प्लस 50 80 हो गया, तो ये 80 हो गया 80। तो अब इसके लिए L हो गया और प्लस हो रहे 10 10 3 टाइम्स, तो 10 हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 LXXX। तो 80 भी आपको लिखना आ गया LXXX। क्लियर है ना चिल्ड्रन, वेरी सिंपल, इससे आसान तरीके से किसी ने भी नहीं बताया। अब देखिए एक और देखिए 90 कैसे बनाएंगे। सो चिल्ड्रन 90 के लिए देखिए 90 का यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप 90 देखिए 100 के ज्यादा पास है ना, तो 100 के ज्यादा पास है तो हम C से बनाएंगे 90। कैसे बनाएंगे, 100 का सिंबल दिया है तो 100 में से जब आप 10 माइनस करोगे चिल्ड्रन तो आपको क्या मिलेगा 90। हम 50 से क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि 50 से दूर है 100, ये जो 90 है, लेकिन 100 के जस्ट पास में सिर्फ 10 माइनस करेंगे आपको 90 मिल जाएगा, तो हम इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। हमने इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, अब हम इसका यूज करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो सभी लेटर्स का यूज आपको समझ में आ गया। तो 100 में 10 माइनस करते हैं, 100 के लिए लिखते हैं चिल्ड्रन C, 100 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, देख लीजिए 100 को आपने रिप्रेजेंट करते हैं C से। ओके, और हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं X से, और 10 में से जब 100 में से हम माइनस कर रहे हैं ना, तो 100 के लिए C और माइनस करते हैं तो X हमारा इधर आ गया। ओके चिल्ड्रन, तो ये बन गया 90, पता चल गया ना 90 XC। 90 कितना सिंपल है ना, देखिए 90 को ऐसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे X पहले और C बाद में, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और 100 को C कहते, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट अब 100 देख लीजिए, 100 तो चिल्ड्रन यहाँ पे गिवन ही है ना C से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 1000 के लिए आप यहाँ पे 500 रह गया चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, आपने देख लिया 90 कैसे बनाया आपने X और C, और यहाँ पे हमारा 100 के लिए C सिंबल अवेलेबल है, तो 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90, तो 90 माइनस करते हैं तो डिजिट पहले आ जाती है। ये क्लियर हो गया होगा। और 100 के लिए तो सिंबल आपको है ही है, जो 7 बेसिक सिंबल है। अब 200 हो गया, तो आप कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन, तो सिंपल है, 2C लिखिए, C प्लस C इक्वल टू CC, ये हो गया 200। 300 लिखना है चिल्ड्रन, देखिए ओके
चिल्ड्रन 300 है तो ट्रिपल सी हो गया आपका। अब 400 लिखना है, देखिए 400 लिखना है तो आप 4C तो नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते 4C? क्योंकि रूल में लिखा है कि हम 3 नॉट मोर देन, कोई भी सिंबल नॉट मोर देन यूज 3 टाइम, 3 टाइम से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। तो 400 के लिए क्या करेंगे, देखिए 400 के लिए तो 500 के लिए हमारे यहाँ पे ये यूज हो गया। देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप सबको यूज करा और उन्हीं से नंबर बनाया। इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब 100 का यूज हो गया, अब हम डी, क्योंकि 400 500 के पास में है। 500 में देखिए चिल्ड्रन आप 100 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 400, पास में है ना ये इसके 400, फिर 500 100 का डिफरेंस है तो कैसे। और 500 के लिए डी है चिल्ड्रन, 500 को हम कैसे 500 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और 100 को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, सी से करते हैं। और अगर हमें इसमें से 500 से 400 माइनस कर रहे हैं तो मतलब 500 का डी हो गया और ये जो सी है आपका पहले आ गया सी डी। सिंपल बनाना आ गया होगा चिल्ड्रन अब तक। तो 400 के लिए आ गया आपका सी और डी। ओके चिल्ड्रन, सी एंड डी, सी एंड डी। और 500 का तो आपको वैल्यू पता ही है, ये जो 7 सिंबल्स में है 500 को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब 600 देख लीजिए। तो 600 में देखिए 500 प्लस 100, आप प्लस कर रहे हैं ना चिल्ड्रन, तो प्लस कर रहे हैं तो डी जब प्लस होता है तो सी से 100 होता है, तो 500 में जब 100 प्लस करेंगे तो आपका डी सी बन गया। ओके चिल्ड्रन, डी और सी बन गया। इसी तरह से 700 देख लीजिए चिल्ड्रन, माय स्केच इज नॉट वर्किंग। ओके 700 देखिए, मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको दिखे। 700 के लिए 500 के लिए चिल्ड्रन डी है और 100 प्लस 100 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए डी डी सी सी देख लीजिए यहाँ पे 500 ओके प्लस 100 इक्वल टू 700, ऐसे बना ना। और 500 के लिए डी है और 100 के लिए सी और सी, तो डी सी सी हो गया। अब 800 का देख लीजिए चिल्ड्रन, 800 का देख लीजिए। सो चिल्ड्रन हमने बहुत ही इजी वे में सीख लिया 700 तक। अब 800 कैसे होगा, तो अब हमने डी का भी यूज कर लिया। ओके चिल्ड्रन, डी का भी यूज हो गया, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम यूज करते गए और मैंने आपको नंबर सिखा दिया। अब लास्ट में है 1000, तो 1000 को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, तो 800 कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बार c आपका यूज हो गया, तो 800 के लिए देखिए चिल्ड्रन आप कैसे करेंगे। 800 के लिए 500 के लिए आपका d था चिल्ड्रन, और इसमें सॉरी 500 प्लस 100 प्लस 100 एंड प्लस 100 आपको देगा 100 200 300 800 मिल जाएगा। ओके चिल्ड्रन, तो आप ये देख लीजिए डी ट्रिपल सी हो जाएगा क्योंकि हम 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। अब 900 कैसे बनेगा देखिए, तो 900 देखिए चिल्ड्रन यहाँ पे 3 टाइम्स सी यूज हो गए, मतलब हम 4 टाइम्स सी नहीं यूज कर सकते। तो और 1000 900 के पास में है, कैसे देखिए आपको 1000 में से 100 माइनस करेंगे 100 रुपीज तो आपको 900 मिल जाएगा ना, तो ये नियर है। ओके, तो हम अब इसका यूज करेंगे। अब देखिए आपको लिखना है 900, तो 900 1000 में से, तो 1000 के लिए आप 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से। ओके चिल्ड्रन, और 100 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने पहले ही सीखा था c से, और माइनस जब भी हो रहा है तो ये तो m हो गया हमारा 1000, और उसमें से 100 माइनस 100 माइनस कर रहे हैं, तो मतलब माइनस जब भी करते हैं तो लेफ्ट में डिजिट आ जाती है, तो c ये हो गया cm। तो 900 को आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे चिल्ड्रन, 900 को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं cm से, 900 को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं cm से, और 1000 को 1000 1000 1 2 3000 को m से। सो चिल्ड्रन मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये नंबर सिखा दिए इन 7 सिंबल्स के थ्रू। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और आगे जब हम इसके थ्रू एक्सरसाइज करेंगे कि 100 करना 600 1600 लिखना है या 1700 लिखना है या 215 लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे ये, क्योंकि आपको आ गया 1000 तक नंबर। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट वीडियो में हम
एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। सो इसको ध्यान से देखिएगा और एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे हो रहे थे ये सम्स। ओके, आपको समझ में तो आ गया होगा। एक बार आपको अपने हाथ से लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा। और चिल्ड्रन, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी घर पे पढ़ सके इस लॉकडाउन के समय। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टिल दैट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।